अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर जवाहर नगर में है, रोड नंबर 9, रोड नंबर 6 जवाहर नगर में। और यहाँ सेफ्टी का कोर्स कराया जाता है, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, एडवांस सेफ्टी, निबोस, आईजीसी, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन के साथ ये सारा कोर्स यहाँ पे कराया जाता है। एक बार आए यहाँ पे कोर्स करें और देश विदेश में, खास करके गल्फ कंट्री में, दुबई, कतर और इंटरनेशनल जितने भी ऑयल गैस पेट्रोलियम में जॉब जरूर पाएं। और एडनॉक जैसी कंपनी, एरेमको जैसी कंपनी, कतर स्टील, कतर फर्टिलाइजर, और आपको सऊदी बेसिक कंपनी हदीद स्टील कंपनी, और क्यूपिक, कुवैत पेट्रोलियम्स, ईटीसी, बहुत सारी कंपनी की यहाँ पर कैंपस भी होता है, कंपनी भी आती है। और अपना मैन पावर कंसल्टेंसी भी खुद की घर की है बम्बई में, और इसलिए यहाँ पर इसे आपको गल्फ के लिए भी कैंपस सिलेक्शन किया जाता है। तो एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और जरूर सेफ्टी का कोर्स करें। और सेफ्टी का भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो एक्चुअली में अभी न्यू बैच है, तो नए बैच के हम लोग सिलेबस पे थे। तो हमने लास्ट क्लास में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का सिलेबस लिखा दिया था, उसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो एडीआईएस का है। तो एडीआईएस के जो आज बैच है उनको क्या बताना है हमें कि हमें पढ़ना क्या है इसमें। तो पढ़ना मेन, देखिए पढ़ना नहीं है, मेन है सीखना है हमें, ठीक है। हम यहाँ पढ़ने नहीं आए, सीखने आए। क्यों? क्योंकि ये 1 ईयर का एज एक तरह से ट्रेनिंग कोर्स है। इसको करने के बाद आपको किसी इंडस्ट्री में जॉब पे जाना है, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए नहीं जाना है कि हम इसे डिस्टिंक्शन नंबर से पास करेंगे और फिर हमें किसी एडमिशन लेना है, नहीं। हमें इंडस्ट्री में जाना है तो हमें ऐसे यहाँ पढ़ाई के साथ ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम एज ए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करेंगे और एज ए थ्योरी एंड प्रैक्टिकली ट्रेनिंग करेंगे, साइड विजिट करेंगे और डिफरेंट तरह के यहाँ प्रैक्टिकल भी करेंगे उसमें, ताकि हमारा किसी भी इंडस्ट्री में हम जाएं तो किसी भी तरह का हम सेफ्टी का वर्क कर सके, वहां पर ही वर्क प्लेस पर जाकर, वर्क साइट पर जाकर वर्क एग्जीक्यूट कर सके। और क्योंकि सेफ्टी भाई बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि सेकंड बॉस ऑफ इंडस्ट्री, जो कंपनी का सेकंड बॉस है, सारा दारोमदार और सारे लोगों की जिम्मेदारी, उसके जीने का, मरने का, ये तो सब कुछ खुदा के हाथ में है। लेकिन एक आप जरिया है और आपको उसको बचाना है, सेव करना है। थोड़ी सी कट फट जाती है, किसी को उंगली में चोट लग गया, किसी का सर में चोट लग गया, किसी का पैर में हो गया, जो डेली हो सकता है, डेली हर जिंदगी में भी डेली होता है, इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि किसी को नियर मिस हो गया है ना, कुछ ऐसे फैक्ट कंडीशन हो गया। तो इस तरह से कहीं कुछ खतरे में भाई हम पड़ गए, तो उसके लिए हमें क्या है, सेफ्टी करना है। तो किसी ने जूता नहीं पहना, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, ये सारी चीज हमारी होगी सेफ्टी ऑफिसर की या सेफ्टी कोऑर्डिनेटर की, सेफ्टी मैनेजर की, अलग अलग पोस्ट होता है। तो यहाँ पर ही हमारा जो एडीआईएस का जो सिलेबस है, हम लोग स्टार्ट में एडीआईएस कहते हैं। एडीआईएस मतलब हो गया एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी जनरली बहुत पहले मैनेजमेंट से भी कहा जाता था, लेकिन अभी से मैनेजमेंट हट गया। तो हमारा सबसे पहले जो सिलेबस है वो फंडामेंटल फायर सेफ्टी एंड मैनेजमेंट का है। इसमें हम फायर सेफ्टी का क्या मैनेजमेंट है और सेफ्टी मैनेजमेंट, ये दोनों इसमें पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रूल्स क्या है हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का, डिफरेंट इंटरनेशनल रूल्स है, ओशा का, निबोश का, आयोश का, HSG का, ILO का। तो अलग अलग हमारा जो हेल्थ सेफ्टी का इंटरनेशनल रूल्स है, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम है, लीडरशिप्स है, ठीक है, मोटिवेशन है। तो ये सारे चीज जो आता है वो इंटरनेशनल हेल्थ सेफ्टी में, उसको हम लोग यहाँ जानेंगे। हैजार्ड आइडेंटिफिकेशंस और हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, रिस्क कंट्रोल। तो हम लोग यहाँ पर ही जानेंगे हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हैजार्ड को कैसे ढूंढेंगे, क्या रूल्स होता है उसको आइडेंटिफिकेशन करने का, कैसे उसको हम लोग ब्रेक कर करके आइडेंटिफिकेशन करते हैं, है ना, हैजॉब करते हैं, हैजान करते हैं। तो इसको हम लोग रिस्क असेसमेंट भी कहते हैं, इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से रिस्क असेसमेंट कहा जाता है। तो रिस्क असेसमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे वो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन में पढ़ेंगे। रिस्क कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल, और रिस्क मैट्रिक्स चार्ट बनता है, उससे हमारा रूल्स होता है कि भाई कितना में क्या खतरा होता है हमारा, ठीक है। वो
वो हम लोग रिस्क कंट्रोल में पढ़ेंगे, रिस्क मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं हम लोग। उसके बाद सेफ्टी इन केमिकल। केमिकल में क्या सेफ्टी होगा, जस्ट लाइक कोई भी केमिकल हमारा होगा, जैसे MSDS हम लोग पढ़ेंगे, मटेरियल सेफ्टी डाटा जी। उसमें क्या होता है, जितने भी तरह का केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है उसके सारे डिटेल होता है, वो किस चीज से बना है, कब एक्सपायर होगा, है ना, क्या उसका सेफ्टी, कैसे उसको ले जाना है, कैसे उसको रखना है। तो ये सारा चीज हमें केमिकल इन सेफ्टी में पढ़ेंगे। स्कैफोल्ड इंस्पेक्शन, यानी स्कैफोल्ड के बारे में पहले पढ़ेंगे। स्कैफोल्ड कितने तरह होता है, स्कैफोल्ड का क्या क्या रूल्स होता है, कैसे उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, कैसे उसको डेमोलेशन करते हैं, और कैसे उसको इंस्पेक्शन करते हैं, किस किस स्टेप में। तो स्कैफोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट सिलेबस में सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। जितनी भी तरह के इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, जैसे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में टाटा स्टील है, जिंदल है, रिलायंस है, ठीक है, और हदीद स्टील है, टास्को है, कतर स्टील प्लांट है, इमरेड स्टील प्लांट है, और जो भी इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है, जहां जहां इंजीनियरिंग का काम हो रहा है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है हाई लेवल पे, तो उस इंडस्ट्री में हम किस तरह से सेफ्टी को मेंटेन करेंगे, किस तरह से वर्क प्लेस सेफ्टी करेंगे, ठीक है, वो हमें इसमें पढ़ना है। सेफ्टी इन लॉ, यहाँ पर हमको सेफ्टी का क्या कानून होगा, किस फायर सेफ्टी को किस कानून के तहत फायर सेफ्टी करेंगे, किस रूल्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन सेफ्टी करेंगे, किस रूल से एक्सकवेशन सेफ्टी करेंगे, किस रूल से क्रेन सेफ्टी करेंगे। ये सारे के लिए एक सेफ्टी एक्ट बनाया गया है, इंटरनेशनल एक्ट है। तो एक्ट नंबर में, हर एक्ट नंबर होता है, तो उस एक्ट में किसमें क्या एक्ट आएगा हमारा, किसी का इंस्पेक्शन करना है तो किस एक्ट पर करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे सेफ्टी लॉ में। और सेफ्टी का क्या क्या कानून होता है, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ सेफ्टी में क्या होता है, इंटरनेशनल वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस सेफ्टी का इंटरनेशनल रूल्स क्या होगा, वर्क प्लेस सेफ्टी जहाँ लाइव प्लांट जहाँ काम चल रहा है उस चलते हुए प्लांट पर हमको किस तरह से सेफ्टी करना है ना, क्या हाउसकीपिंग कैसे करना है, क्या 5S रूल लगाना है, ये सारे के बारे में हम स्टडी करेंगे, जानेंगे। और वर्क प्लेस सेफ्टी में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, MIS, ये एक्चुअली में हर एक चीज के लिए होता है MIS। अगर हम किसी भी वर्क में जा रहे हैं तो हमें जितनी भी काम हो रही है उस सबका रिपोर्ट जो हम तैयार करते हैं, वो रिपोर्ट एक सॉफ्टवेयर पे तैयार करते हैं। किस पे करते हैं, एक सॉफ्टवेयर IT टेक्नोलॉजी के हिसाब से करते हैं। तो उस पे जो हम एंट्री करेंगे किसी भी चीज का, वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, MIS बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पूरे मैनेजमेंट का इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगा, तो किसी एक सॉफ्टवेयर में होगा, ठीक है। तो सेफ्टी के लिए हम जितनी तरह के सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसी को हम लोग MIS कहते हैं। तो ये हम लोग पढ़ाएंगे इसके बारे में, IT फील्ड में सेफ्टी का क्या क्या हमारा उसमें एंट्री होता है, किस तरह से रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है हमारा ADIS का। और ADIS नाउ डे की बहुत ज्यादा अभी डिमांडेबल है। इसको करने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो जनरली डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए, या ग्रेजुएशन होना चाहिए एज अ साइंस, या डिग्री होना चाहिए एज अ साइंस BTech या BE इंजीनियरिंग, ठीक है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इससे किसी से भी आपका चलेगा। तो आप साइंस बैकग्राउंड होंगे देन ADIS के लिए अपियर होंगे। अदरवाइज DIS करने के बाद 1 साल जॉब करेंगे, 1 ईयर जॉब के बाद फिर आप ADIS के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो अब भी आप उसके बाद भी कर सकते हैं। और ADIS के लिए आप DIS पर भी आप उस लेवल पर जॉब कर सकते हैं। बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं जो 10 साल 12 साल से गल्फ कंट्री में सेफ्टी में एज अ जॉब कर रहे हैं, जो DIS पर ही कर रहे हैं। कोई इसमें टेंशन नहीं है, आप DIS करिए, निबोस ले लीजिए, इंटरनेशनल OSHA ले लीजिए, IOS बनवा लीजिए, कर लीजिए, बाकी इंटरनेशनल बहुत सारे स्कैफोल्डिंग इंटरनेशनल कोर्स वो सब कर लेंगे, तो फिर आपको ADIS की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंटर से ज्यादा नहीं पढ़े देन, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं देन आप बेस्ट है कि आप हायर डिग्री ले, ADIS करें, PDIS करें और PGDIS करें, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। तो ये सारे कोर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन आपके पास है, एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में है। ऑफर भी अच्छा है और लोग कम फीस में भी आपका कोर्स हो जाएगा, और मैन पावर का भी आपको टेंशन नहीं, जॉब का इंडिया अब्रॉड गल्फ हर जगह के लिए। काफी पुराना 20 साल से पुराना इंस्टीट्यूट है, तो काफी इंडस्ट्रियल से टचअप है, तो इसीलिए एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जरूर आए और सेफ्टी का कोर्स करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।